अभी योगी जी ने एक पॉडकास्ट में, अर्नब गोस्वामी के पॉडकास्ट में ये कहा था कि सर्जरी जरूरी है। देखिए क्या कहा है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना है। योगी जी की इस छोटे से अंश में एक शब्द पकड़िएगा, सर्जरी जरूरी है। सर्जरी किसकी की जाती है, सर्जरी क्यों की जाती है, आप वैसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा दिमाग और लगाइए तो और समझ सकते हैं। योगी जी ने कोट किया कि भाई आईने अकबरी में साफ लिखा हुआ है कि ये तोड़ा गया है। यहां भगवान विष्णु का मंदिर था, श्री हरि के दसवां अवतार उनका मंदिर था, जो कल्कि भगवान है उनका मंदिर था। सर्जरी जरूरी है। योगी जी ने इस सब पे महत्व दिया है, मतलब कहते हैं स्टार लगाया है उन्होंने। एक एक चीज खोज कर निकाली जा रही है, मतलब संभल में अब एक एक चीज खोज कर निकाली जा रही है, क्योंकि योगी जी ने कहा है कि संभल तीर्थ हुआ करता था, हम अब संभल को वापस उसका दर्जा देंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था संभल मतलब यूपी के 2027 की चाबी, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा आस्था का एक विषय होने वाला है, क्योंकि श्री हरि के 10वां अवतार, विष्णु भगवान के 10वां अवतार भगवान कल्कि का जन्म यहां होना है। और ऐसी जगह पे कब्जा, पर अब ठीक है, अब एक एक चीज निकाली जाएगी खोजकर, योगी जी ने कहा है। 1947 के बाद में संभल की कहानी थोड़ी अलग रही। 1947 के बाद में हमले संभल पर तेज हुए हैं। 1976 का एक दंगा होता है, उसमें 8 लोग मारे जाते हैं। 1978 में फिर एक दंगा होता है, उसमें 184 हिंदू मारे जाते हैं। 25 से 30 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। कहते हैं कि कुछ वहां हिंदू ऐसे थे जो रुपए देते थे ब्याज पे लोगों को जीवन यापन के लिए, अपनी वस्तुएं लेने के लिए। जिनको रुपए दे रखे थे उन लोगों ने उनके जीभ काटी, हाथ काटा, पैर काटा। 1978 में 184 हिंदुओं को मारा गया था। पर अब योगी जी ने कहा है उसकी जांच हम वापस करेंगे, और जो उसके गुनहगार हैं कोशिश करेंगे उन्हें सजा दिलवाई जाए। और सबसे बड़ी एक शर्म की बात पता है क्या है, इतना बड़ा दंगा, इतना बड़ा दंगा, इतने लोग मारे गए, जिंदा जलाए गए, पर एक भी 184 लोगों को मारा गया पर एक भी दोषी नहीं पाया गया। वाह, क्या मतलब, इतनी वाहियात सब रहा होगा उस टाइम पे। कितने वीडियो में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, 184 लोग मारे गए और किसी पे एक भी दोषी नहीं, एक भी दोषी नहीं। फिर गुस्सा इसलिए आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भूल जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाएं, कैसे भूल जाएं कि क्या क्या हुआ था। पता है ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जिन्हें हिंदू धर्म से प्यार नहीं है, ये समाज इनका नहीं है, ना ये लोग समाज के हैं, इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये लोग कहते हैं भूल जाओ। इतनी आसानी से ये लोग कह देते हैं भूल जाओ। सिर्फ इसी बात पे नहीं है ये कि संभल में दंगा हुआ, इतने लोग मारे गए, इस पे ही नहीं कहते ये भूल जाओ, ये कहते हैं जो हुआ उस सब पे भूल जाओ। आपको पता है ना कि अभी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, 1 साल हो गया है 11 तारीख को। इस पे भी कहते थे ये लोग क्या करोगे मंदिर का। भाई और जो कहें उन्हें समझ में आता है, मुसलमान कुछ कहे समझ में आता है कि वो क्यों कह रहे हैं,
हिंदू के लोग ये कह रहे हैं कि क्या करोगे मंदिर का, मंदिर बनने से कौन सी भुखमरी कम हो जाएगी, रोटी मिलेगी क्या तुम्हें। ये लोग वही हैं जिन्हें हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना तो समाज इनका है, ना ये समाज के हैं, ना ये समाज पे कोई मतलब कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, और ये चाहते हैं कि समाज हमारे लिए सब कुछ करे। बोझ नाम सुना है, बोझ, ये वो है। कीड़े, ये वो है। नाली के कीड़े, हाँ वो ये। कितनी भी भद्दी बात भाषा यूज कर लीजिए, इनके लिए कम है। वीडियो में नहीं करना चाहता मैं।